बड़ा काबे से इतनी नफरत क्यों करता कि वो अपनी 60,000 की कोई लेकर काबे की तरफ हमले के लिए निकला, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी और पूरे अरब के लोग काबा में इबादत के लिए आते थे। इससे ज्यादा लोग बहुत पैसा कमाते। अब्राह को इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का ना इनका कोई बात है ना इनकी कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बनी बैठे हैं। अब्राह एक असाई था। उसने इस हमले से पहले अपने मुल्क यमन शहर सीला में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया और इससे हीरे जवाहरात से फुल सजाया था। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट इसका पूरी तरह फेल हुआ, कोई बंदा इसकी इबादत के लिए ना आया, तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह काबा को कराया जाए। अब्राह किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर छोटे से शहर छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम। जब सारी कहानी के फिर अब्राह बादशाह कहते हैं। दरअसल वजह ये थी कि यमन और हबशा की आपस में बहुत सालों की वार्ता होती थी। यमन में सारे यहूदी और हबशा में क्रिश्चियन सारे ईसाई रहते थे और पहले यहूदियों ने हबशा पर हमला किया और हबशा के बहुत से इलाकों में तबाही मची। उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर ने अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करने के लिए अपने कुछ सिपाही हबशा में गए, जिन्होंने आकर यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर और इसी काम के लिए उन्होंने अपना एक गुलाम भेजा जिसको आप सब बड़ा के नाम देते हैं। अब्राह जो कि 1 लाख सिपाही लेकर गया और यहूदियों की तबाही मच गई। पूरी तरह इसने यमन की तबाही देखी। इस तरह ये यमन में बहुत संभव हो गया, जिसकी वजह से इसने अपने मुल्क हबशा से ही यमन को अलग कर दिया और जिसकी वजह से अब्राह यमन का बादशाह बन गया। और इसी वजह से हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपनी एक फौज बनाकर अब्राह के मुकाबले कर। इसका फायदा अब्राह को बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस फौज ने अपने ही साथियों को कत्ल कर अब्राह की फौज में डाला। अब्राह की दहशत और इंतजार पूरे अरब में फैला जुलाई 1 और इसको आप कह सकते हैं मक्का। वक्त काबे की तवाफ के लिए अरब से लाखों हजारों लाखों लोग आया करते। यानी काबा इस्लाम के पहले भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आज। इस वक्त जब पूरे अरब के लोग काबे के तवाफ के लिए जाते हैं तो अब्राह ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, ये काबा बना लेते हैं, क्योंकि वो एक ईसाई था और इसने पूरी दुनिया से हीरे जवाहरात इकट्ठे कर ही कैपिटल में एक बहुत आलीशान चर्च बनवाया और ऐसा खूबसूरत नजारा पूरे अरब में कभी देखने को नहीं मिला और अरबियों ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। फिर भी इसकी इबादत के लिए कोई बंदा नहीं है। सब उसी पुराने काबे की तरफ इबादत की तलाश के लिए जाते हैं और जब इतना खर्चा करने के बाद भी इसका प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हुआ तो उसके पास एक काबा और फिर इसने 60,000 की फौज तैयार की और काबे पर हमला कर दिया। और अब तक हमने जितनी भी स्टोरी की बात की ये इस्लाम के अलावा हिस्ट्री में भी मिली। हिस्ट्री में अब्राह एक बहुत बड़ा बादशाह था, हिस्ट्री में अब्राह एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन काबे के हमले के बारे में किसी भी तरह का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक बात मिली कि अब्राह ने हमला किया था, इसे पूरी तरह शिद्दत भी हुई थी। बोर्ड ने मुफस्सिरीन इसको काबे के हमले के बारे में कहा। जब अब्राह 60,000 का लश्कर लेकर निकला तो अपने कुरैशी कबीलों ने उसको रोकने की कोशिश की। उन्हें पता था हम अब्राह का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन अब्राह ने कहा मैं कोई फूल का फिर मैं एक काबा को अगर लोग काबे को छोड़कर इसकी जस पर इबादत के लिए जाएं। ये सब लूट मार करने के बाद जब मक्का पर पहुंचा तो वहाँ इसकी मुलाकात मक्का के सरदार अब्दुल मुतलब से हुई। के दादा जान भी थे। अब्राह ने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहादुर हैं, मैंने सब झूठ में सुना। मैं जहाँ काबा गिराने की बातें करने आया हूँ, तुम अपने आपसी बातें कर रही हो। तो अब्दुल मुतलब ने कहा कि ये मेरा सामान, इसे मुझे वापस कर।
काबा जिस मालिक का घर है वो जाने और तुम जानो, जिसकी वजह से मुस्लिम के ऊँट वापस कर दिए गए। मुस्लिम ने खुदा को एक बात करनी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर की तरफ कोई आंख उठाकर आज तक देख नहीं सका, ना ही कोई इसको नुकसान पहुंचा सका। और अबरा 60,000 का लश्कर लेकर काबे की जानब निकला। ने कहा ओके काबे के रास्ते में ही बैठ, कहने लगा कि मैंने आगे नहीं, मैंने मकसद वो ही था, उसे बोट खाया गया लेकिन वो नहीं था। जब उसे यमन की तरफ किया गया उस पर चल पड़ा, लेकिन काबे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर अबरा के कहने उससे बहुत सारी शराब पिलाई गई और शराब का भी कोई असर नहीं हुआ। यहाँ ये सब चल रहा था, कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मतलब काबे के गिर से खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह मैंने अपने माल की हिफाजत की, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। फिर यकदम चिड़ियों का एक झुंड आया, वो ऐसा झुंड था ना इससे पहले कभी देखने को मिला और ना ही इसके बाद। उनके टूट में एक एक कंकर था और वो परिंदे बड़ा की फौज को कार करना, और वो ऐसे पत्थर करते जहाँ पड़ते वहाँ बॉडी उनकी अलग अलग हो रही। और उन्हीं परिंदों ने अबरा की 60,000 की फौज को तबाह बर्बाद किया और इसी हालत में वापस भागे। लेकिन तो सारी की सारी फौज इन परिंदों ने तबाह बर्बाद कर। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो एक हाथी बचा था जिसने काबे की तरफ आने से इनकार किया, बाकी पूरी 60,000 की फौज डिस्ट्रॉय। जब अब्दुल मुतलब को अबरा की कोई खबर नहीं पड़ी तो इन्होंने आगे बढ़कर इनकी खबर लेने का फैसला किया। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां लाशें पड़ी हुई थी। उसी तरह इनके हाथों में बहुत सारा मारा निकल लगा। मक्का के कुरैश की ये खबर पूरे अरब में फैल गई और अब पूरे अरब के लोग कुरैश को एक नए बादशाह के तौर पर जानने लगे। और इस वाक़ये को पूरी बात मक्का में और भी लोग काबे के तवाफ के लिए आने लगे और ऐसे ही हजारों लाखों लोग पूरे अरब से मक्का के तवाफ के लिए आने लगे। इस तरह मक्का में एक अजीमो शान मेला लगने लगा और मक्का की दौलत डबल ट्रिपल आसमानों से बातें करने लगी। इस जंग के इसी था काबे के आसपास जो खड़े थे वो फिर ईरान में एक मंदिर पर परसों से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। इसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।